अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अली इब्न नज़र आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम जिस बॉडी बिल्डर को आपके सामने लेकर आएंगे वो कोई आम बॉडी बिल्डर नहीं है। वो पाकिस्तान की यूट्यूब की हिस्ट्री में पहले बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने अपना फिटनेस का यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया था, बनाया था। और वो सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं है, वो एक स्टूडेंट भी हैं और उसके अलावा जूनियर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी होल्ड करके रखे हुए हैं और मिस्टर पंजाब भी रह चुके हैं और मुतअद्दिद बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। यूट्यूब का चैनल है मान फिटनेस और उनका अपना नाम है उस्मान सईद। तो दोस्तों, पावर आपने चेक कर ली, ये है मिस्टर उस्मान सईद। कमाल के सर मुझे तो चोट लगा दी, जबरदस्त, फुल्ली श्रेडेड, माशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले सर अपने फैंस को ज़रा एक बार अपनी पोजिंग तो करके दिखाइए। क्या बात है, ज़रूरी है, पोजिंग के बगैर गुजारा कोई नहीं है, इसलिए ये लीजिए। क्या बात है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर एक बार ज़रा एप्स भी दिखाइएगा अपने। एप्स वैसे कम हुए हैं लेकिन जो हैं आपको वो दिखा देते हैं, ये लीजिए। क्या बात है सर, इतने श्रेडेड फुल, माशाल्लाह। ये एप्स का क्या राज है? सबसे पहले तो आपके तमाम फैंस जानना चाहते हैं, सब एप्स बनाना चाहते हैं। देखो, एप्स जो है ना, हर एक की ख्वाहिश होती है कि बस एप्स किसी तरह बन जाए, लेकिन एप्स क्या बनते हैं तो सबके ही है मसल। बट इसके लिए सिर्फ आपको अपनी बॉडी के लेवल को, परसेंट को जो है ना, फैट को वो कम करना है। अगर वो समझ जाएँ आप तो समझ लें कि आपके एप्स बने बनाए और कुछ भी नहीं। और एक सबसे बड़ी गलती के लोग करते हैं, एप्स बनाने के लिए ना एप्स की एक्सरसाइज करते रहते हैं, रगड़ा लगाई जाएंगे। ओ पापा, नहीं बनने हैं जी, ये सिर्फ एक फ़ैट की लेयर है, उसको ख़त्म करें और आपके एप्स बन जाएंगे। हाँ, ये नहीं कि आप एप्स वर्कआउट ना करें, आप ज़रूर करें, बट 150, 200, 400 लग रही थी लाई जा रहे हैं, उन्होंने लत्तें ही नहीं मुकती, लत्तें उठाई जाती। ऐसा नहीं है, जितना आप डाइट को अच्छे फोकस करें, अपनी कैलोरीज को मेंटेन करें तो इंशाल्लाह ज़रूर बन जाएंगे, मसला ही कोई नहीं। तो सर मान फिटनेस, सर ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये ज़रा बताइए। सब जानना चाहते हैं किस तरह से मान फिटनेस फला फूला और पाकिस्तान का पहला यूट्यूबर, बॉडी बिल्डर यूट्यूबर आज इतनी बुलंदियों पर है, ये किस तरह से स्टार्ट हुआ सर? यार ये सब अल्लाह पाक की रहमत है और थोड़ी सी मेरी अपनी कोशिश और कुछ लोगों की हेल्थ गाइडलाइंस कह लो कि, और फिर मेन यहाँ पर जो जिसका क्रेडिट बनता है इंसान को वो क्रेडिट भी देना चाहिए कि मेन जो क्रेडिट जाता है ये इंडियन यूट्यूबर्स को जाता है। अगर मैं उनको ना देखता तो मेरा ख्याल है शायद मैं भी ना यूट्यूब चैनल बनाता, जो मेन उनको जाना चाहिए वो। उसके बाद फिर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लाइक उसमें मेरा एक दोस्त है रॉबर्टसन है, फिर उसके अलावा क्या नाम है, मेरे जैगम भाई हैं जिन्होंने मुझे ये चैनल किस तरह से उसने रॉबर्ट ने मुझे चैनल बना के दिया, बल्कि मैं आप लोगों को बताता भी हूँ, ये उस वीडियो के थ्रू उसको पहुँच भी जाएगा उसको मैसेज, कि उसको ये ना लगे कि शायद मैं उसको भूल गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो दोस्त है रॉबर्ट, उसके क्या ना चैनल बना कर दिया था, और जैगम भाई जो हैं उन्होंने इस चैनल को कैसे रन करना है सारा कुछ उन्होंने समझाया था। और मेरा जो मेन इसमें जो रोल प्ले आप जानते ही हैं, बहुत सारे व्यूअर्स जानते हो, मेरे दोस्त कैफ़, बहुत सारी हेल्प, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा ना इस फील्ड से हूँ ज़रूर, लेकिन मैं ना मोबाइल चलाने में, ये करने में बड़ा इशू आता है। तो मेरा जो दोस्त है कैफ़, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर वहाँ से ही मान फिटनेस चलना शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है, मालिक का बड़ा करम है, जहाँ भी जाएँ वहाँ पे लोग जाके इज़्ज़त करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, सब कुछ। क्या बात है। तो सर आप मिस्टर जूनियर पाकिस्तान भी बने, जी, मिस्टर पंजाब भी बने, आपकी सुपर फिजिक, और एक चीज़ की हमें समझ में नहीं आती, आप मेंस फिजिक में भी खेलते हैं और बॉडी बिल्डिंग में भी खेलते हैं, ये क्या चक्कर है? अक्सर हमने देखा है कि जो मेंस फिजिक वाले हैं वो बॉडी बिल्डिंग में नहीं आते, आप कैसे दोनों कैटेगरीज को मेंटेन करते हैं? बिल्कुल, ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था और मैं उनको अक्सर को बताया भी और बहुत सारों को तो समझ आ नहीं था। अब उसकी वजह बताता हूँ। देखो यार, मैं मेन फिजिक में अब आया हूँ, यानी कि अगर आप मेरा पास उठा के देखें तो मैं बॉडी बिल्डर था, मैं इंटर कॉलेज से लेके अब तक बॉडी बिल्डिंग ही करता हूँ, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं था, मांस मोस्टर नहीं था, मुझे टाइटल चाहिए थे। अब टाइटल जीतने के लिए फिर मैंने अपनी डिवीजन चेंज की और फिर सबसे बड़ी आज का मेन फिजिक प्लेयर, आप लोगों को बता भी रहा हूँ इस वीडियो में कि क्यों नहीं बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करता। भाई उसकी वजह है ये पट, अरे वाह, बनने ते करोगे ना। अब आप उनके उठा के देखिए, उनकी थाइस ही नहीं है, अल्लाह की रहमत से अपर बहुत प्यारा है, ये पोज मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जहाँ उन्हें कह दो थोड़ा सा नीकर उठाने की, छुपा के फिर रहे होंगे।
ये वजह है कि वो लोग नहीं पार्टिसिपेट करते। और मेरा क्या है, क्योंकि आज जो मेन फिजिक में, क्लासिक में और ओपन में जो वेट कैटेगरीज चलती हैं उस हिसाब से मैं सूटेबल हूँ। मैं हर डिवीजन में घुस के अपना गोल्ड कहीं ना कहीं से मार जाता हूँ, इसलिए फिर बहुत सारे लोगों को मौत भी पड़ती है कि यार ये कहीं ना कहीं से तो गोल्ड मार जाता है। ये वजह सारी, और कोई नहीं है। तो सर एक बार ज़रा अपनी थाइस की पोज करके दिखाइएगा, ये निकर के अंदर इतने ज़बरदस्त थाइस छुपा के रखे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। भाई ये 10 साल की मेहनत है। और ये देखिए, यही वो वजह है, क्योंकि मेरे पास थाइज़ हैं तो डेफिनेटली फिर मैं चाहता हूँ कि मैं ओपन में भी खेलूँ और क्या नाम, मैं मेन फिजिक में भी खेलूँ। और लेकिन अभी मेरा प्लान बन रहा है कि मैं अपने आप को क्लासिक के हिसाब से ना अपनी फिजिक इंशाल्लाह डेवलप करने के। सर अभी जब आपने शुरू में मुझे उठाकर फेंके वो सारी पावर यहाँ से ही आ रही थी। यही कह लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही तो है। सर इनको बनाने का, ये अगर कोई बनाना चाहता है, चाहे कोई मेंस फिजिक वाला भी बनाना चाहता है, तो क्या तरीका, क्या राज है, आप क्या यूज़ करते हैं? सिंपल सॉल्यूशन ये है कि देखो ना, आपने अपर बॉडी को भी तो डेवलप किया है, जो भी मेन फिजिक में पार्टिसिपेट करता है वो भी तो अपर को डेवलप करता है ना। तो भाई जब अपर पे भी मेहनत करते हो, सेम वही चीज़ आप इस पर कर दो, लेग को स्किप करते चले जाओगे। और मेन है ना, अक्सर मेन फिजिक वालों का कॉन्सेप्ट बन चुका हुआ है, ये शॉर्ट्स तो आना है ऊपर, तो मैं इसमें मेहनत क्यों करूँ? जब वो मेहनत से भागेंगे तो ये कैसे बनेगा? इसको बनाने के लिए भाई आपको टांगे तोड़वानी पड़ती। तोड़वाने का मतलब तो तोड़वाना नहीं, मांस को तोड़ना नहीं, यहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हुए, रोते हुए जाना पड़ता है, फिर आपकी ये थाइस बनती हैं। आप प्रॉपर जिस तरह से पूरे पार्ट्स को ट्रेन करते हो, थाइस को भी ट्रेन करो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं, वो भी बनेंगी, ज़रूर बनेंगी। सर एक बार सर अपना मोस्ट मस्कुलर पोज दिखाइएगा, फुल श्रेडिड है और ये बीच में मस्कुलैरिटी इतनी नज़र आ रही है, ये सर ज़रा एक बार दिखाइएगा सब। मैं आपको ना इस तरह से दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना वेन्स की वजह से, वेस्कुलर होने की वजह से ना, मैं जिस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गया हूँ, लोगों ने इस पोज को बहुत कहा है कि यार ये ज़रूर करके दिखाए। अभी ये काफ़ी कम हो गई, लेकिन जितना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो दोस्तों देख रहे हैं, फुल श्रेडिड है, सेपरेशन कमाल की, वेस्कुलरिटी और साथ में शरग्स भी ज़बरदस्त, वाइड शोल्डर्स, स्मॉल वेस्ट और प्रॉपर सेपरेशन और प्रॉपर कमाल है। तो सर वेस्कुलरिटी का क्या राज है, कैसे हासिल कर सकते हैं? राज क्या है कि इसके लिए आपको अपनी स्किन को पतला करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा आपकी स्किन पेपर होगी ना, आपकी उतनी ही वेस्कुलरिटी ज़्यादा शो होगी। उसका सिंपल सोल्यूशन है, देखिए ये स्किन है ना, स्किन के नीचे क्या है, वेन्स हैं और मांस है, यानी कि गोश्त है। आप जितनी स्किन थिक करते जाएंगे, मोटी करते चले जाएंगे, आपकी ये चीज़ें छुप जाएंगी। इसको पतला कर लें तो आपकी वेन्स नज़र आ जाएंगी। अब आप ये फिर सवाल करेंगे इसको पतला कैसे करें, तो पतला करने के लिए, इसको थिन करने के लिए आपको करनी पड़ेगी डाइट। और डाइट को मैनेज करने के लिए आपको अपने कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, इन 3 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। इन 3 चीज़ों पे काम करें, इंशाल्लाह देखें कैसे प्रॉपर चीज़ें रहेगी। और बहुत सारी अक्सर थिन को स्किन कर पे वो थिक वो करने के लिए, सॉरी थिन करने के लिए अक्सर लोग एकदम से कार्बोहाइड्रेट छोड़ देते हैं। ये भी काम नहीं करना है आपने। कार्ब्स की साइकिलिंग होती है, आप प्रॉपर साइकिल चलाएं, स्टार्टिंग से लेके उसको आहिस्ता से कट करते चले जाएं। विद इन 3 मंथ्स, यानी कि 90 डेज़ में आप अच्छा खासा अपने आप को वेस्कुलर पाएंगे। जो, और ये नहीं मैं कहता कि जी एक बॉडी बिल्डर की तरह बन जाएंगे, डेफिनेटली वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर, बट आप अपने आप को खुद को सेटिस्फाई बहुत अच्छे से कर सकेंगे। क्या बात है, तो बड़ी कमाल की नॉलेज है जो कोई भी नहीं बताता और आपने सबके सामने बता दी। आप इतनी दूर से आए, अगर हमारा इंटरव्यू करने के लिए, इन लोगों को बताने के लिए, फिर भी अगर हम कुछ छुपा जाएंगे तो फिर ये तो हमारी मुनाफकत हुई ना। सर मोहब्बत है आपकी। और सर ज़रा एक बार अपना बाइसेप दिखाइएगा, डबल बाइसेप, माशाल्लाह ज़बर। इसके अंदर भी सर वेस्कुलरिटी और सुपर श्रेडेड नज़र आ रहे हैं, इतने बड़े माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तानी जितने भी बॉयज़ हैं ना, आपके तमाम फैंस भी सब ये चाहते हैं कि बाइसेप डोले बड़े और बाहर जा रहे हो, जो कुछ पहना वो फिट हो और लड़कियों ने मुड़ के देखें। क्या राज है इन बाइसेप का? ये इसकी वजह क्या है, ये मास की गेन है। हाँ, अब जैसे मैं अपना वेट जब बताऊँगा ना तो शायद आप लोग मानेंगे नहीं कि इस टाइम मेरा जो बॉडी वेट है वो 675 kg। क्या बात, 75 के फुल श्रेडेड मॉन्स्टर। 75 kg में ये मसल मास है। और जब मैं स्टेज पे कम्पीट करता हूँ वो 67 kg पे था। अरे वाह, जितने भी मैंने क्लासें खेली वो 67 में खेली। अब क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि यार ये साइज़ इतना है और क्या नाम है, वेट कम है, इसकी क्या वजह? तो यार ये देखो, इसके पीछे मेरी 10 साल की मेहनत है, ये मैं नहीं हूँ। अगर मैं अपने से किसी बड़े सीनियर को देखूँगा ना तो उसका मेरे से ज़्यादा मसल मास होगा मेरे ही वेट में। इसको कहते हैं मसल मैच्योरिटी। ये लेकिन ये मसल मैच्योर आहिस्ता आहिस्ता होता है, ना तो ये महीनों में हो सकता है, ये सालों में होता है जाकर। और उसके लिए आपको देखना है, अगर आपको मुड़ के दिखाना है ना अपने आप को, तो भाई जिम में आके आपको किसी और को नहीं देखना,
वो एक जिम अंकल मिलते हैं, क्या नाम है, अक्सर कंपटीशन पे आते हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकला है। वो कहते हैं कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, सिर्फ अम्मी ਨੂੰ आई लव यू कहना। जी जी कहते रहते हैं कि अम्मी ਨੂੰ आई लव यू कहना, और किसी ਨੂੰ आई उस्ताद वहीद खान क्या नाम नहीं, वो दूसरे हैं, वो उस्ताद वहीद नहीं है, क्या नाम है उनका, वो यार मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल अच्छे खासे एजड है, मैं भी उनको काफ़ी सालों से मैं देखता आ रहा, और अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, ऐसी वो रौनक लगाई रखे। बिल्कुल आमीन आमीन। तो सर ज़रा बताइएगा, एक पर्सनल सवाल है, जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये बात तो सच है कि लड़कियां उनके ऊपर बड़ा मरती हैं, लड़की चाहती है कि फुल टाइट बच्चे हों, उनके पास लड़के हों, तो आपका क्या सीन है? कितनी आज तक लड़कियां सेट की हुई हैं, आपके पीछे मर रही हैं? यार देखो, ये सबसे पहले ये जो है ना, ये मिथ बना हुआ है कि लड़कियां जो है ना वो बॉडी बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। ये हकीकत बता रहा हूँ, ये मिथ बना हुआ है। उसकी वजह क्या है कि एक बॉडी बिल्डर जो होता है ना, उसका सारा का सारा फोकस होता है अपनी बॉडी के ऊपर। वो सिर्फ यही सोचता है कि यार अच्छा, आप जिस तरह अभी आप ये कह रहे हैं कि जी मेरे पे कितनी मरती हैं, तो इस चीज़ का तो अंदाज़ा नहीं लगाया यार, ये तो चलें एक पर्सनल बातों में आ जाती है, तुझे मेरा ब्याह होने लगा, मैंने फड़वा दोगे तुझे तो लेकिन ये मिथ है सिर्फ, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और जो आपको पसंद करता है वो आपका लाजमी है, लेकिन हर एक की लाइकिंग अपनी अपनी है। क्या बात है, ज़बरदस्त। सर लास्ट में हमें बताइएगा, जो भी नए लड़के होते हैं वो जिम में आते हैं, उनका यही मोटिव होता है कि वो आकर बस 1 मंथ लगाएं और बॉडी बिल्डर बन जाएं। जब वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं तो वो दिल बर्दाश्त छोड़ जाते हैं और फिर बॉडी बिल्डिंग को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है? उसकी सिर्फ एक मेन वजह है, वो ये है कि उनका ना जो गोल है, गोल बड़ा है, और उनका जो उसको अचीव करने का ड्यूरेशन है वो कम है। यानी कि इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस को वो हाई रखते हैं, मेहनत उसके पीछे बहुत कम हो रही थी। देखिए ना, एक मिसाल है कि अगर मुझे कोई देख के इंस्पायर होता है, या मेरा फ़ैन है, मुझसे मोहब्बत करने वाला, वो मेरी बॉडी से बहुत इंस्पायर है, अब उसको तो मेरी बॉडी नज़र आ रही है ना, अब वो इसको बनाने के चक्कर में आके जिम में 2-3 महीनों में कहाँ से मेहनत करेगा? अगर 2-3 महीनों में बनती तो मैं भी बना लेता। आपने जब भी जिम में आना है, या जब भी आपने फ़िज़ीक डेवलप करना है, हम जिम की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं फ़िज़ीक डेवलप करने की, क्योंकि ये जो जिम है ना, ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बनाया गया, ये तो फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए बनाया गया। बट बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो कर दें। अगर आप हाई एक्सपेक्टेशंस रख के चलेंगे ना, वो कहते हैं ना, बड़े ख्वाब ज़रूर देखो, लेकिन बड़े ख्वाब उस हिसाब नाल भी फिर देखो ना। हुण तुसीं गल हुई आगे कि जी एक दिन में होने वाला काम आप 1 घंटे में कैसे कर सकते, उसको नहीं किया जा सकता, और करने की कोशिश रखेंगे तो डीमोटिवेट हो जाएगी ये सारा। और आजकल के जितने भी हैं उनके डीमोटिवेट होना, उनका जिम छोड़ना, सबसे मेन रीज़न ये। और एक और सबसे बड़ा मिथ उनके बेचारों के दिमाग में है, जिस वजह से वो नहीं जिम कर पाते, कि दूसरे वाले डीमोटिवेट करते हैं कि तू आज तो मसल बना लेगा, अगर तूने इसको गेम को छोड़ा तो तेरे मसल ख़त्म हो जाएंगे। ये इतना बड़ा मिथ है, इसकी मैं पूरी रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। और आपके भी अगर जहन में ऐसी बात चल रही तो इसको आपने सोचना नहीं है। उसकी वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब एक कोई भी प्रैक्टिस है, अब लाइक आप कोई काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आपने उसको खूब चला रहे हैं, रोज़ चलाते हैं, दिन में 8-10 घंटे आप चलाते हैं, जो आपकी स्पीड है वो मेरी स्पीड नहीं हो सकती उसको टाइप करने की, ऐसा ही है। अब आपको सिर्फ 1 महीने के लिए मैं उस कंप्यूटर से हटा दूँ तो क्या आप उस हिसाब से टाइप कर सकेंगे? कभी भी टाइप नहीं कर सकेंगे। तो भाई जब वो नहीं टाइप कर सकेगा तो यहाँ भी तो आके मैं रोज़ इसको तोड़ रहा हूँ ना। जब मैंने उसको तोड़ना छोड़ दिया तो माइंड है, ये एक स्मार्ट है, अल्लाह पाक ने स्मार्ट बनाया बॉडी। माइंड उसको मैसेज भेजता है कि भाई बाहरों तशद्दुद नहीं हो रहा, बाहर कोई स्पाई नहीं पे, तो तू इनू मास नू क्यों कैरी किया? ये जो मेरी बॉडी है ना, ये बायोलॉजिकल वेस्ट है एक किस्म का। वो क्या करेगा? वो कहेगा यार इसकी ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, इसको ख़त्म करो। वो वेस्ट कर देगा, तभी तो मसल मास लूज़ होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझे बगैर ये सोचना छोड़ दें कि आपने गेम छोड़ी तो उसके बाद जिस्म लटक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा रीज़न मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसा कुछ होगा तब ही आपका जिस्म लटकेगा। आप हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी रखें, कुछ भी नहीं होगा। तो सर लास्ट में मिस्टर उस्मान सईद साहब को हम कहाँ पर देख रहे हैं आज से 2 साल बाद? क्योंकि अभी आपकी शादी भी हो जाएगी माशाल्लाह, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये है कि अभी जो मेरा नेक्स्ट गोल है वो यही है कि मुझे जो मेरी जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है वो ये था कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाना, और इंशाल्लाह मैं ये अपनी विश पूरी भी करूँगा कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना ही बनना है। सर खालिद अली, एक दफ़ा मैं उनके पास गया तो इस तरह बातचीत चल रही थी उनसे, तो मैंने कहा सर जी, वो कहते क्या गोल, क्या तुम क्या करना चाहते हो आगे? तो मैंने छूट दिया, मैंने कहा जी मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे पाकिस्तान मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल चाहिए, नहीं, मैंने कहा मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। और नो डाउट वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए आपको जीतना तो बड़ी दूर की बात है, आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत सारे स्ट्रगल हैं। तो इंशाल्लाह अब तो बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। सोशल मीडिया बहुत सारी ऐसी फर्म्स आती जा रही हैं जो इसमें सपोर्ट कर
कर रही हैं, लेकिन अगर अभी भी कोई कहें कि नहीं सपोर्ट कर रही तो वो सब झूठ है। तो जैसे लाइक अभी लास्ट हुआ था, एक एशियन चैम्पियनशिप के लिए गए थे उज़्बेकिस्तान में, गेट्स फार्मा ने सारा स्पॉन्सर दिया था। तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं स्पॉन्सर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह पाकिस्तान भी वर्ल्ड चैम्पियन क्या ओलंपिया तक भी जाएगा इंशाल्लाह। सर लास्ट में अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप लोगों के लिए, मेरा जो है ना, क्योंकि मैं अपनी फील्ड से बात करता हूँ, वो ये है कि बॉडी बिल्डिंग से। तो अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है ना, तो बॉडी बिल्डिंग को बॉडी बिल्डिंग समझें, इसको फिटनेस मत समझें, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक फ़िटनेस से अलग खेल है। बहुत सारे, ये मैं बहुत बड़ी बात कहने लगूँ जो कि आपको कोई भी नहीं कहेगा, इवन कि हर मुकाबले पे आपको पोस्टर मिलेगा बॉडी बिल्डिंग इज़ अ हेल्थी एक्टिविटी। नहीं भाई, बॉडी बिल्डिंग हेल्थी एक्टिविटी नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स है। इसको समझने के लिए, इसके ऊपर काम करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। कभी किसी बॉडी बिल्डर को, कभी किसी बड़े ह्यूज मांस मॉन्स्टर को देख के इंस्पायर मत हो के जो वो कर रहा है। एक मिसाल है, मुझे देख के आप इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, अब वो आपसे जाके डिस्कस कर रहे हैं, यार है देख एडा लग रहा है, सोना लग रहा है। अब आप उसको आगे से, ओए यार किहड़ी वड्डी गल, तो मैं तेनों कर दिया, इधर आ कर जरा, चुक ठोका ठुकाई। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, किसी और से जाके मत पूछें, ठीक है। मेरा मतलब ये है आपको बताने का कि इनडायरेक्टली मैंने बड़ा आपको अच्छा एक मैसेज पहुंचा दिया। समझने वाले सब समझ गए होंगे कि बॉडी बिल्डिंग को बॉडी बिल्डिंग समझें। अगर मुझसे डायरेक्टली भी पूछें, इवन के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जी आपने ये बॉडी कैसी बनाई, तो मैं डायरेक्ट साफ बताता हूँ कि मैंने कैसी बनाई। क्योंकि आप किसी एक्सपर्ट के अच्छे के पास जाएंगे तो वो आपको साफ बता देगा, ओ भाई ये इसको देख के खुश मत हो, इसके पीछे मेहनत के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें, फिर वो आपका सारा माइंड क्लियर कर दे। बताने का मकसद ये था मेरा। ज़बरदस्त दोस्तों, यकीनन आप सबका माइंड क्लियर हो चुका होगा। तो मान भाई एक बार ज़रा फिर से अपने फैंस को लास्ट में ज़रा पोजिंग दिखाइएगा, ख़ासतौर पे अपने एब्स दिखाइएगा सर, एब्स दिखाइएगा। क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें जी 75 kg का फुल श्रेडेड मॉन्स्टर आप सबके सामने है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और कोशिश करता हूँ कि आप लोग खुश हो जाए, उसके लिए ये लें जी, ये आ गई। और क्या बात है, माशाल्लाह सुपर सुपर, फुल वेस्कुलरिटी और कमाल के शरग्स हैं यहाँ पर, और ज़बरदस्त बाइसेप्स हैं। और अभी मैं इस टाइम फुल ऑफ सीज़न पे हूँ, क्योंकि मैं इंजॉय करूँ। लास्ट में 4 महीने से मैं था डाइट पे, और मैं भी PCT भी अपनी चल रही है मेरी, ताकि मुझे अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है। मैं इंशाल्लाह अगर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए तैयारी करता हूँ तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो अभी इस टाइम में बिल्कुल रिलैक्स बॉडी है मेरी। ज़बरदस्त। तो दोस्तों, मान फिटनेस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, स्पोर्ट्स डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मान फिटनेस को मान न्यूट्रिशन का भी इंस्टाग्राम पर भी उनको फॉलो कीजिए, और साथ में हमें भी फॉलो कीजिए। और आगे इंशाल्लाह अपडेट्स आती रहेंगी। अब जितना अपने एथलीट्स को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इतना ही पाकिस्तान में फ़िटनेस, बॉडी बिल्डिंग ऊपर जाएगी, और जितने भी नशे वाली चीज़ें हैं, हमारी जो यूथ है वो इनसे दूर रहेगी। अल्लाह हाफिज़।